नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफ़ी कुछ ज़बरदस्त अपडेट निकल के रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एफआईएस का अगर हम डाटा देखें तो आज 1100 करोड़ की खरीदारी करने को मिली है और उसके सामने डीआईएस ने सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ का माल उठाया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव पोजिशन बनी है, पर यहाँ डीआईएस जो है वो थोड़ा हाथ रोकते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ एक चीज आप यहाँ मार्क करो, एफआईएस की पोजीशन अगर देखें तो देखो निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बियरिश है। आज भी अगर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी प्रेशर में था। निफ्टी में सडन एक मोमेंटम आया था क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास था। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है, बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश है। आज आपने देखा बैंक निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम किया है। और ऑलरेडी मैंने तो कल ही आपको बता दिया था कि मार्केट में यहां से 52,700 के टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि एक ही दिन में आपको हिट होते हुए देखने को मिला है। मेक श्योर लाइक शेयर जरूर कर देना। अब देखो यहाँ मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है, फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको सेंटीमेंट पता हो जाना चाहिए कि इंडेक्स फ्यूचर पर ये लोग बुलिश है, पर निफ्टी के ऊपर थोड़ा बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ ऑप्शंस पर अगर आप नजर करेंगे तो यहाँ एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी कि यहाँ आपको ऑलमोस्ट इक्वल डाटा होता हुआ देखने को मिला है। मतलब यहाँ इन लोगों ने मार्केट को हेज पर्पस के लिए रखा है। ठीक है, अब यहाँ प्रोफेशनल्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो माइल्ड बियरिश है। क्या है? माइल्ड बियरिश। और ऑप्शंस पर वो भी इनडिसाइसिव है क्योंकि मार्केट पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से ऑलमोस्ट साइडवेज ही चल रहा था, पर ओवरऑल इनका जो व्यू है वो बियरिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब तीसरी महाशक्ति जो कि है रिटेल, रिटेलर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है, पर इंडेक्स ऑप्शन पर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ठीक है, मतलब ऑप्शंस में जमकर पोजीशन बनाई है और उसमें भी इन लोगों ने पुट में अच्छी खासी शॉर्टिंग करी है। मतलब इनको लगता है कि मार्केट यहां से उड़ेगा। ठीक है, क्या उड़ेगा? तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में वो बुलिश है, पर इंडेक्स फ्यूचर पर अगर हम देखें तो वो थोड़े बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ कल अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ कॉल साइड की जो पोजीशन है उसमें 25,500 का जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ 2,75,000 पोजीशन बनी है। ठीक है, और यहाँ 25,600 के पास भी 2,13,000 पोजीशन बनी है। 25,400 के पास भी 2,30,000 पोजीशन बनी है। तो काफी तगड़ा डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। पुट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ा हल्का डाटा है। अगर आप देखें तो यहाँ आप देख सकते हो कि 25,400 के पास 1,30,000 पोजीशन है। उसके बाद 300 के पास 1,80,000 पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं अपर साइड में थोड़ा डाटा जो है वो टाइट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो यहां तक तो आपने सिनेरियो समझ लिया। अगर आपको लाइव मार्केट में, अगर लाइव मार्केट में ऐसे आपको अपडेट चाहिए कि कहां से मार्केट उड़ेगा, कहां से मार्केट गिर सकता है, कैसा डाटा बन रहा है, कहां बड़े प्लेयर्स पोजीशन बना रहा है, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको समझनी है बिल्कुल फ्री में, तो देखो यहाँ लाइव मार्केट में आपको सारी की सारी चीजें बताई जाती है। अगर मार्केट गिरता भी है तो उससे पहले आपको बताया जाता है कि सावधान रहो, मार्केट गिर सकता है, और उसके बाद मार्केट गिरता भी है। ठीक है, तो काफी कुछ चीजें हैं, बिल्कुल फ्री है, ये चीज ध्यान रखना। ज्वाइन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, ना कोई प्रीमियम ग्रुप है, ना कोई पेड सर्विस है, बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ना है। अब कुछ लर्निंग भी होने वाली है गाइस, मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना। देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे। यहाँ सबसे पहले शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूँ। यहाँ आपको पहली चीज तो ये कि कुछ कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी आपको समझाने को मिलेगा। दूसरी चीज, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको लर्निंग भी सीखने को मिलने वाली है, तो इस चीज का ध्यान रखना। आपको ये सब सिखाने से पहले मैं खुद पहले अपनी तैयारी करके बैठा हूँ। ठीक है, ये सब जो आप समझ रहे हो ना, ये सब पहले किया, उसके बाद आपके साथ में शेयर करो। ठीक है, तो कुछ मेहनत मेरे को भी लगती है, पर कोई बात नहीं, अगर आप सीखते हो तो मेरे को खुशी मिलती है। ठीक है, एक लाइक बटन जरूर दबा देना और कॉमेंट जरूर कर देना बस। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले आपका सवाल ये रहना चाहिए कि सर ये है क्या।
ठीक है, ये आपने जो जोन मार्क करके रखे ये है क्या? तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि मार्केट में, ठीक है, ये जो जोन है ना, यहाँ ये जो बना है स्ट्रक्चर, यहां सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं कि यहां इतने जो मैं यहां राउंड बता रहा हूं, ठीक है, यहां तक क्या हो रहा था, कौन सी तारीख तक, 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, ठीक है, तीन ट्रेडिंग सेशन तक अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा जोन था, सप्लायर का जोन था। ठीक है, यहां क्या हो रहा था, सप्लाई हो रहा था ना, मार्केट जैसे जैसे आता था मार्केट में सेलिंग आ जा रहा था, यहां भी आ रहा, मार्केट सेलिंग आया, यहां भी आया मार्केट सेलिंग आया, यहां भी आया मार्केट में सेलिंग आया। ठीक है, तो ये जो सप्लायर का जो जोन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूं ना, ताकि थोड़ा ना बहुत ही ज्यादा मार्कर लग रहा है। देखो देखो चलो, अब देखो यहां ये जो जोन मैंने आपके सामने रखे उस पर आपको समझना है कि यहाँ सेलिंग था, यहाँ सेलिंग था, इधर भी सेलिंग था और इधर भी सेलिंग था। 4 बार, 3 ट्रेडिंग सेशन में 4 बार यहाँ सप्लायर का जोन था। ठीक है, और यहाँ बायर जो थे वो बायर इधर से एंट्री मारे, इधर से एंट्री मार के उन लोगों ने ट्राई किया इस सप्लायर को कन्वर्ट करने को। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज सिखाया हुआ है, 1 से 2 दिन लगे होंगे शायद। ठीक है, 2 दिन पहले मैंने आपको लर्निंग दी थी और उसमें मैंने आपको ये चीज सिखा दी है कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहां बड़ी कैंडल के साथ एक अच्छा खासा मोमेंटम हमारे सामने देखने को मिला यहां। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब हमें इस सिनेरियो के ऊपर जाना है। देखो यहां से मार्केट में गाइस थोड़ा ना रुकना पड़ेगा। ठीक है, 5-10 मिनट तो आपको देना पड़ेगा गाइस। ठीक है, अगर कुछ नया सीखना है तो थोड़ा तो रुकना पड़ेगा, वरना वही घिसा पीटा ज्ञान मैं भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस लाइन खींच के मैं आपको बता दूंगा ये लेवल पे ये लेवल पे ये, पर आपको लॉजिक ही समझ नहीं आएगा, आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर आप 5 या 10 मिनट दे सकते हो तो मैं अपने 20-50 मिनट देने के लिए तैयार हूं। खैर अब यहां बात करते हैं। देखो यहां ना बुल्स ने यहां से उठाने की ट्राई करी है, पर यहां ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेकआउट नहीं किया। क्या नहीं किया? ऑलमोस्ट जो हमने कल एनालिसिस में बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के पास अगर नीचे रहता है तो सेलिंग आ सकती है। एग्जैक्ट डॉट टू डॉट वहां से सेलिंग आई। अब ये एग्रेसिव क्यों हुई? काफी लोग पूछ रहे थे कि एग्रेसिव सेलिंग निफ्टी में क्यों आई। क्यों? क्योंकि यहां ऑलरेडी ये जोन कौन सा था आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई जोन था। ठीक है, अब बुल्स यहां एंट्री मारे है, मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, तो फिर जैसे ही इस जोन पे आएगा मार्केट क्या करेगा? सप्लाई ही करेगा ना। फिर यहां से एग्रेसिव सप्लाई जोन आया। ठीक है, सप्लाई आया। अब यहां एक नीचे मैंने आपके सामने 25,230, 25,270 ये एक रेंज मार्क करके रखी है। इस रेंज के ऊपर, ठीक है, यहां बुल्स बैठा है। ठीक है, क्या बैठा है? बुल्स बैठा है। बुल्स ने यहां से उठाया भी है और फिर से यहां ट्राई करी है, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये जोन है सप्लायर का, मतलब जो सेलर बैठा है वो सेलर का जोन है। 25,400 से लेके 25,450। ठीक है, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है वो सेलर का जोन है। तो मार्केट को अब एक रेंज मिल चुकी है। कौन सी रेंज है? 25,450 की। कैसे भी करके इसके ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा, तभी यहां से एक मार्केट में एक बुल्स का कंट्रोल मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, अगर इस रेंज में गैप अप भी ओपन हो जाता है तो फिर आपको ये ट्रेंड लाइन जो है इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, ये 450 से 25,500 की जो रेंज है ना, ये काफी तगड़ी रेंज है। ठीक है, इसको एक बार निफ्टी निकालेगा तो एक बार तो आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए, सीधा गैप अप ब्रेकआउट के बाद ही खुल जाए तो वो अलग चीज है, फिर सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा इवेंट होता है उसमें बड़े मूव्स मिलते हैं, बड़े गैप अप गैप डाउन मिलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ज्यादा लेवल से ज्यादा थोड़ा आपका पर्सनल भी सोच होना चाहिए मार्केट के ऊपर। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, यहां खुद की मत सुनो, मार्केट की सुनो। ठीक है, काफी लोग होता है जो रिवेंज ट्रेडिंग करता है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है? आपका लॉस हुआ तो फिर आप उसमें
और उससे उसके साथ आप रिवेंज लेने की ट्राई करते हो, वो मत करो। ठीक है, यहाँ जो हमने टेलीग्राम पे बताया है, ठीक है, आज मैंने आपको काफी अच्छा खासा मोमेंटम चेस करवाया, डेफिनेटली वहां जुड़ जाना, आपको काफी लाइव मार्केट में अपडेट मिलती रहेगी। अब देखो यहाँ मैं कुछ चीजें आपको समझाने वाला हूँ, उसको समझ लो। देखो यहाँ से इस रेंज के नीचे आता है तो अगेन एक सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है 25,230 के नीचे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, 25,230, 25,270 ये रेंज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेंज है। अपर साइड में ये रेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पहला साइन मिलेगा बुल्स का, और दूसरा जो कंफर्म साइन है वो इसको ब्रेकआउट करने के बाद ही आपको देखने को मिल सकता है। देखो सिनेरियो आपको नीट एंड क्लीन समझा दिया है। अब यहाँ कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर पहले समझ लेना। ठीक है, सारा खेल जो है वो इधर का है। देखो यहां से मार्केट इस तरीके से साइडवेज जोन में चल रहा था। ठीक है, अब यहां से उड़ाया मार्केट को, उड़ाने के बाद 52,250 के ऊपर मार्केट उड़ा। ध्यान से समझना, इसके ऊपर उड़ा, इसके बाद यहां से एक और बार बड़ा प्लेयर आया इस रेंज के आसपास। क्यों आया? क्योंकि यहां एक बड़ा कॉल राइटर बैठा था। ठीक है, 52,500 के पास। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट मोमेंटम, नेक्स्ट रडार जो था वो 52,700, 52,800 का था। ऑलरेडी मैंने कल जो भी टारगेट्स दिए थे, यहां से मैंने टारगेट्स देना स्टार्ट किया था। कल मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट 52,700 तक जाएगा, 52,700, 52,800। ठीक है, अब कब बताया था? जब ऐसे मार्केट, मतलब मार्केट पूरा साइडवेज था। ठीक है, लोगों को पता भी नहीं था कि मार्केट किधर जाएगा। उस वक्त मैं 700 पॉइंट ऊपर के टारगेट दे रहा था। ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने है। काफी लोगों के कमेंट्स मैंने देखे कि सर आपने बताया था और कल बताया था, आज टारगेट मार्केट ने उसी तरीके से उड़ाए। तो ये चीजें है कुछ। ठीक है, तो चलो यहां से 700 पॉइंट का मोमेंटम, ऑलरेडी 600-700 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहां से फिर से इस रेंज के आसपास से सेलिंग आई, नीचे लाया गया, फिर से यहां एक बार सप्लाई करने की ट्राई करी और मार्केट को क्लोजिंग करवा दी। अब सारा खेल जो है ना, ये पहले मैंने आपको पूरी स्ट्रक्चर समझा दी कि हाँ इस तरीके का है खेल। अब आपको ना कल मोस्ट इंपोर्टेंट जो रेंज बनी है ना, उस रेंज के ऊपर आपको ध्यान देना है। देखो पहली रेंज तो ये है, ठीक है, और दूसरी रेंज ये है। ध्यान से समझना, क्योंकि कल ना बड़ा गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में अलग चीजें सामने आएगी। तो इस चीज से पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि मार्केट कौन सी रेंज के नीचे कैसा प्रेशर कर सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहां 52,850 और 52,900, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इस लेवल पर आपको क्या समझना है, बुल्स को अगर कंट्रोल लेना है मार्केट को ऊपर से, ठीक है, ऊपर ले जाना है, तो 850 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहां से बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा। अभी यहां नीचे की साइड ये जो रेंज है 52,500 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 52,500, 52,600 और 600 के पास अभी क्लोजिंग है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बैंक निफ्टी के पास ऑलमोस्ट 100 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मार्केट 52,500 के नीचे रहता है ना, तो फिर और थोड़ा सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां बड़े प्लेयर्स ने एंट्री मारी थी। ठीक है, और उसने यहां भी एंट्री मारी थी, पर यहां जो एंट्री मारी वो पूरा का पूरा ट्रैप हुआ। ऑलरेडी मैंने जब मार्केट यहां कहीं भी था, ठीक है, तब मैंने आपको अलर्ट कर दिया था टेलीग्राम पे कि भाई अब सावधान, एग्रेसिव बाइंग साइड मत जाओ। अब बियर्स कार्टल है वो एक्टिव होंगे और वो 53,000 के ऊपर नजर रखेंगे। और एग्जैक्ट फिर अगर आप देखेंगे डॉट टू डॉट, वहां से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब देखो यहां तक सीनेरियो तो आपने समझ लिया। कल कुछ भी होगा, देखो आप पूछोगे कि सर आप दो ट्रेडिंग सेशन से कोई वो जो पहले जो लेवल दे देते उस टाइप का क्यों नहीं देते? मैं दूंगा, अब कल से दूंगा। क्यों? क्योंकि दो ट्रेडिंग सेशन में बड़े गैप अप गैप डाउन की सीनरियो बनते हैं, उसमें जो लेवल होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको राउंड लेवल के ऊपर ही काम करना होता है। पर मैं आपको कल से जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी को यूज करके जो मैं आपको दे रहा हूं ना हर बार, वो वैसे मोमेंटम वाले लेवल भी आपको मिलने वाला है, डोंट वरी। पर कुछ इवेंट्स ऐसे होती है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। अब कुछ लर्निंग भी कर लेते हैं। ठीक है, लर्निंग करनी है ना थोड़ी,
तो वो भी कर लेते हैं। चलो, काफी लोग पसंद कर रहे थे कि सर आप लर्निंग देते हो ना, बहुत मजा आता है, तो काफी लोग लाइक भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, करवा देते हैं, कुछ सिखा देता है। ठीक है। अब देखो, यहाँ मैं कोई भी तैयारी करके नहीं बैठा हूँ। ठीक है। मेरे को जो कुछ भी लगेगा उस सिनेरियो से मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हर एक बंदे का ना एक सवाल रहता है। सवाल क्या रहता है पता है? हर एक बंदे को एक ही सवाल है, एंट्री और एग्जिट। ठीक है। सारा खेल इसी का है पूरे मार्केट में। सही एंट्री और सही एग्जिट जो बंदा जान गया, ठीक है, वही बंदा इस समंदर के ऊपर तैर पाएगा। ये चीज बहुत ही बड़ी चीज बता रहा हूं। ठीक है। जिसको सही एंट्री नहीं पता या तो उसको एग्जिट नहीं पता, दोनों चीजें सही सही तरीके से पता होनी चाहिए। आपका एंट्री सही है पर अगर आपका एग्जिट गलत है तो भी आप फंसोगे। ठीक है। ये भी चीज है। तो दोनों सही होने की चीजें आपको समझनी पड़ेगी, सीखने पड़ेगी। ठीक है। तो चलो, ये अभी भी दिमाग में आया और अभी भी मैं आपको सिखा। ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको ट्राई करूंगा सिखाने की, पसंद आए ना तो आपको कमेंट करना है कि कैसी लगती है लर्निंग, कैसी लगती है ये एनालिसिस, तो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। ठीक है। डोंट वरी। अब देखो, यहां मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले एंट्री की बात कर लेते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि कुछ लोगों को फिर दिक्कत होती है कि भैया आप 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बना दो। ठीक है। क्योंकि उनको बहुत ही वर्ल्ड के सारे कनेक्शन उनके पास होते हैं, उनको बहुत कुछ देखना होता है ना, उनके पास टाइम नहीं होता क्योंकि उनको वर्ल्ड कंट्रोल करना होता है ना उन भाई साहब को। इसलिए वो मतलब वो ऐसे होते हैं। ठीक है। वो मार्क जकरबर्ग के नेबर होते हैं ऐसे लोग। ठीक है। उनको टाइम नहीं होता ज्यादा। हम ही होते हैं ऐसे जो हाईवे के ऊपर बैठ के ये बना रहे होंगे। ठीक है। खाली पीली ऐसी चीज है। चलो, कोई बात नहीं। अब देखो, यहां मैं आपको एक कुछ एंट्री और एग्जिट के सिनेरियो समझाता हूं, उस सिनेरियो के ऊपर आपको समझना है। ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको यह समझना है कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है। ठीक है। डायरेक्शन कहां है? अप ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है, या साइडवेज मार्केट है। ठीक है। अब ये तीन चीजें जो है ना वो मेजर काम करती है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट अप ट्रेंड होगा तो आप कॉल साइड जाएंगे, अगर डाउन ट्रेंड होगा तो आप पुट साइड जाएंगे, अगर साइडवेज रहेगा तो या तो आप सेलिंग करके प्रीमियम खाएंगे, या तो फिर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो शांति से बैठोगे। ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा एसएल ही उड़ेंगे। ठीक है। तो परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट कैसे समझे कि हाँ किस तरीके से हो सकता है। देखो, ये कंसेप्ट काफी बड़ा है पर शॉर्ट में आपको समझाने की ट्राई करता हूं। ठीक है। अब देखो, कभी भी मार्केट में एक चीज ध्यान रखना, कभी भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बने ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स, ठीक है, उसके बाद तुरंत तुरंत एंट्री कभी मत करो। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। कभी भी कोई बड़ी बड़ी कैंडल बने तो उसमें कभी भी एंट्री नहीं करनी है उसके बाद की कैंडल में। ऐसा क्यों? आप मोस्टली देख लेना 80% ऐसा होगा। ठीक है। कि जब कोई भी बड़ी कैंडल बनेगी, मार्केट एक बार उसको फिर से दबाने की ट्राई करेगा। अब यहां आपके सामने लाइव ही है। ठीक है। आप देख सकते हो। देखो, यहां बड़ी कैंडल बनी ना। ठीक है। ये बियरिश एनगल्फिंग बोलते हैं इसको। ठीक है। ये बियरिश एनगल्फिंग बनी। देखो, अब उसके बाद यहां आप देखो मार्केट ने यहां से फिर से दबाने की ट्राई करी। अब जैसे ही आप इधर एंट्री करोगे, इधर आप एंट्री करोगे तो आप क्या होगा? ट्रैप होगा। ठीक है। आपका ट्रैप हो जाएगा। आप इधर एंट्री करोगे और मार्केट आपसे ऑपोजिट 150 पॉइंट चला जाएगा, और जैसी जगह आप एग्जिट करोगे मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, मार्केट में कभी भी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, तो आपको वेट करना है कि वो जो कैंडल सपोज बुलिश कैंडल है तो उसको सबसे पहले एक बार रिवर्स होने दो। ठीक है। एक बार रेड कैंडल बनने दो, वहां हम देखते हैं कि हाँ किस तरीके का सिनेरियो है, कहीं ट्रैपिंग तो नहीं है। उसके बाद अगर बुल्स आते हैं ना तो फिर वो जो होता है वो परफेक्ट एंट्री माना जाता है, और उसमें आपको थोड़ा मोमेंटम भी मिलता है। आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो आपके फेवर में चला जाता है। ठीक है। ये ऐसी ऐसी जो चीजें होती है, देखो यहां आप देख सकते हो, यहां बड़ी कैंडल आपके सामने है। ठीक है। ये बड़ी कैंडल बनी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, आप यहां कहीं भी एंट्री मारोगे, ठीक है, उसके तुरंत
हाई पे, तो आप फंसोगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ 150 पॉइंट मार्केट रिवर्स घूम चुका है। ठीक है, तो ऐसी बड़ी कैंडल के ऊपर, ठीक है, कभी भी आपको एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अब सेम सिनेरियो एग्जिट का आज मैंने काफी कमेंट्स भी देखी। कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसा ऐसा था कि सर मेरा पूरा दिन प्रॉफिट में रहा पर लास्ट लास्ट में मेरे को लॉस हुआ। अब ऐसी चीजें कब होती है पता है? ऐसी चीजें तब होती है जब आप एक होप ट्रेड करते हो। देखो मार्केट यहां से कंटिन्यूसली उड़ रहा है, कभी भी मार्केट उठता है ना तो बड़े प्लेयर बीच में सेलर को, ऑपोजिट ट्रेडर ट्रेडर को बुलाता है। ठीक है, बुलाया, उसके बाद उड़ाया, फिर से बुलाया, ठीक है, उसके बाद उड़ाया। अब यहां चीजें ऐसी मैटर करती है, आपको हमेशा डाटा चेक करना होता है। ठीक है, डाटा प्राइस स्ट्रक्चर समझना होता है कि कौन सी प्राइस पे अब बियर आ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो यहां जो कॉल वाला बैठा है, ठीक है, ये जो राइटर बैठा है वो उड़ गया, उसके बाद उसकी पोजीशन यहां थी। ठीक है, यहाँ 52,500 के ऊपर मंदी वाला बैठा था, वो भी उड़ा। देखो यहाँ भी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद उसकी नजर 52,700 750 के आसपास थी, यहाँ भी मार्केट आया, तो यहाँ भी जो राइटर था, कॉल राइटर, वो भी उड़ा। तो अब आपको समझना चाहिए कि मार्केट में ऑलरेडी मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका है, एक बार मार्केट पुल बैक लेगा। ठीक है, ये पुल बैक जो होता है वो पुल बैक में आपको ऑपोजिट ट्रेड होता है। मार्केट का जो ट्रेंड होता है उससे ऑपोजिट आपको ट्रेड करना होता है। अब उसको क्या लैंग्वेज बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। ठीक है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है हमारी। ठीक है, टेक्निकल्स में ये सब चीजें आती है। तो देखो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड हमेशा ऑपोजिट होता है, मार्केट के ऑपोजिट होता है। और ऐसे जो ट्रेड होते हैं ना, इसमें मोमेंटम बहुत ही फास्ट मिलता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर ऑप्शन बायर को पैसा कमाना है तो हमेशा उसको मोमेंटम को ही पकड़ना चाहिए। मोमेंटम के विदाउट अगर वो ट्रेड करेगा तो कहीं ना कहीं वो फंसेगा। ठीक है, अब देखो यहां कुछ चीजें हैं। अब कभी होता है साइडवेज मार्केट। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करें? ठीक है, साइडवेज में क्या करें? तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ। सपोज पहला दिन गया साइडवेज का, तो आप ना उसका हाई और लो मार्क कर लो। ठीक है, हाई और लो की जो रेंज है उसको मार्क कर लो। ठीक है, आपको समझ लेना है कि हाँ इस लेवल के ऊपर से बाइंग आई है, इस लेवल के नीचे सेलिंग आई है, या तो इसी लेवल के बीच में रहा है। ध्यान से समझना। अब दूसरे दिन भी देखो, दूसरे दिन एक चीज ध्यान रखना है, सीधा गैप अप इस लेवल के ऊपर नहीं होना चाहिए या इसके नीचे नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। देखो ये तो ऊपर है, ठीक है, ऊपर गैप अप हुआ है तो फिर उसको इग्नोर ही करना है, बीच में होना चाहिए, तभी वो रेंज मानी जाएगी। अब यहां ओपन तो हुआ पर नीचे आ गया। ठीक है, अब फिर ये रेंज जो है उस रेंज को उसने काटा नहीं, सस्टेन भी नहीं किया। तो आपकी नजर हमेशा कहां होनी चाहिए? इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए। समझ रहे हो? आपको नजर होनी चाहिए इस लेवल के ऊपर कि 51,300 के नीचे मार्केट आएगा तो यहां से सेलिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि यहां जितने भी बायर आए होंगे वो क्या होप लेके आए होंगे कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, 500 के ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको इस लेवल का इंतजार करना होता है। और साइडवेज मार्केट में हमेशा जब कभी भी रेंज ब्रेक डाउन होती है तो एक बड़ा मोमेंटम आता ही आता है। ठीक है, अब देखो यहां जैसे ही मार्केट ने यहां ब्रेक डाउन किया, आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल मार्केट में देखने को मिला था। देख रहे हो, देखो 600 से 700 पॉइंट का फॉल आपको इजीली कंटिन्यूसली देखने को मिला। ठीक है, ये सब चीजें आपको पकड़नी होती है। ठीक है, अगर आप ये पकड़ सकते हो तो फिर आपको अच्छा खासा मोमेंटम चेज करने को मिलेगा। देखो यहां भी आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव चल रहा था, मार्केट यहां इस तरीके का स्ट्रक्चर में चल रहा था। आपको पता है मैंने ऑलरेडी डेली में आपको यही एनालिसिस बताता। ठीक है, मार्केट इसी रेंज को चला रहा था। अब जब कभी भी साइडवेज मार्केट, जितना साइडवेज मार्केट होता है ना, उतना जो डाटा होता है वो डाटा टाइट होता है। ठीक है, टाइट मतलब उसमें क्या होता है? सपोज देखो यहां मार्केट साइडवेज है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? 52,000 के लेवल के ऊपर, ठीक है, 52,000 के लेवल के ऊपर कौन बैठेगा? कॉल वाला। सपोज मैं ऑप्शन बाइंग की बात करूं, ठीक है, तो वो खरीदेगा कॉल। ठीक है, कॉल खरीदेगा 52,000 का, 52,100 का। और ऊपर की साइड
52,300, 52,400 यहाँ पुट वाले बैठेंगे। ठीक है, ऑप्शन बाइंग की बात करो। ठीक है, तो यहाँ पुट वाले बैठेंगे। तो अब जितना ज्यादा बनेगा डाटा उतना मार्केट में वो जो इग्निशन होता है ना, वो ज्यादा फ्यूल जो होता है मार्केट में, वो फ्यूल बढ़ता जाएगा। ठीक है, फ्यूल बढ़ता ही जाएगा, जितना डाटा बढ़ेगा बढ़ेगा उतना फ्यूल बढ़ेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फ्यूल है ना उसके ऊपर आग लगेगी। ठीक है, और ये आग ऐसे लगती है, देखो। ठीक है, तो ये जो फ्यूल होता है ना उसको आपको सबसे पहले ये समझना होता है कि ये फ्यूल कौन सी रेंज में आ रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि 152 के नीचे बायर बैठा है, ऊपर सेलर बैठा है। अब कोई भी एक बंदा ट्रैप होगा तभी मोमेंटम आएगा। अब जैसे ही ये फ्यूल जो होता है वो पूरा यहाँ फिल हो जाता है, उसके बाद देखो यहाँ फटा। ठीक है, और जैसे ही फटता है ये मोमेंटम शुरू होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो 52,250, 52,300, 52,400 ये सब जो लेवल है, यहाँ कौन बैठा था? ये मंदी वाला प्लेयर बैठा था। अब वो हुआ गलत। ठीक है, जिसकी वजह से वो निकला, और निकला उसकी वजह से ये दुगनी तेजी आती है। तो साइडवेज मार्केट में हमेशा एक चीज ध्यान रखना है आपको, जब कभी भी साइडवेज मार्केट पहला देखे तो हो सके तो ऑप्शन बाइंग है उसको थोड़ा अवॉइड करना है, पहली चीज। और आपको एक रेंज के ऊपर डाटा समझ लेना है कि डाटा किस तरीके से बन रहा है, नीचे की साइड का और ऊपर की साइड का। ठीक है, और सबसे ज्यादा डाटा कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बन रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें काफी कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंकड़ा देखा और आपने उड़ा दिया, ऐसा नहीं होता। काफी कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है, पर वो धीरे धीरे आप सीखोगे। ठीक है, अब देखो ज्यादा मेरे को ही नहीं बोलना। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर वीडियो लंबा हो जाता है और आप फिर बोलोगे कि सर ये वीडियो लंबा हो गया, आगे आगे की सीरीज और वीडियो बना देना, ये वीडियो लंबा है। ठीक है, ऐसी चीजें होती है तो फिर मैं नहीं करता। देखो, तो इसमें अगर मैं कंसेप्ट क्लियर करने जाऊंगा तो और भी वीडियो बड़ा हो जाएगा, और काफी कुछ चीजें होती है कि साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करना होता है, ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे पकड़े, ट्रेंड शुरू होने से पहले कैसे पकड़े, जैसा कि हमने यहां पकड़ा था। ठीक है, कि 600 पॉइंट का टारगेट ऑलरेडी एक दिन पहले देना मजाक की बात नहीं होती गाइस। ठीक है, ऐसे साइडवेज मार्केट में जहां सारा का सारा मार्केट डर का माहौल है। ठीक है, और उसमें आप अप ट्रेंड के 700 पॉइंट के टारगेट बोलोगे और दूसरे दिन मार्केट उसको उड़ाएगा, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, इसमें जिगरा चाहिए बोलने के लिए। ठीक है, बाकी देखो कुछ भी होता है। ठीक है, कुछ अगर पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है, मेक श्योर लाइक जरूर कर देना, और गाइस कमेंट जरूर करना आपको कैसा पसंद आता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।